नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला कार्यक्रम नमस्कार मिथिला शो। दरभंगा में 3 दिवसीय 49वें मिथिला विभूति पर्व विद्यापति समारोह अंतिम दिन मिथिला मैथिली के विकास का छाया रहा मुद्दा। कार्यक्रम में मिथिला मैथिली और धरोहर मातृलिपि मिथिलाक्षर के विकास का मुद्दा छाया रहा। उद्घाटन सत्र में राजनेताओं ने आम लोगों की तालियां बटोरने के लिए जहां इन मुद्दों को प्राथमिकता दी, वहीं कलाकारों ने भी लोगों के दिल में उतरने के लिए ऐसे विषय वस्तु को प्रमुखता दी। दरभंगा के लोकप्रिय सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, घायाघाट विधायक डॉक्टर रामचंद्र मोहन व बेनीपुर विधायक विनय चौधरी आदि ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास की विस्तार से जानकारी देते हुए मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए मैथिली को राज्य में दूसरी भाषा का दर्जा और प्राथमिक कक्षाओं में मातृलिपि मिथिलाक्षर की पढ़ाई शुरू होने को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान की वजह से मिथिलाक्षर की साक्षरता बढ़ने से धरोहर पांडुलिपियों के संरक्षण व संवर्धन की उम्मीद बढ़ी है। इससे अवसर के साथ साथ रोजगार की संभावनाएं भी काफी प्रबल हुई हैं। साथ ही 3 विशिष्ट लोगों को मिला मिथिला विभूति सम्मान। विद्यापति समारोह के अंतिम दिन विभिन्न क्षेत्रों में कुल 3 विशिष्ट लोगों ने मिथिला विभूति सम्मानोपाधि ग्रहण की। सम्मान पाने वालों में कोरोना काल में अनाथ शवों की सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करने वाली समाज सेवी संस्था कबीर सेवा संस्था को सामाजिक क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए विद्यापति सेवा संस्थान ने मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित किया। जल संसाधन एवं सूचना व जनसंपर्क मंत्री संजय झा, सांसद गोपाल जी ठाकुर, मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान के संरक्षण अजय नाथ शास्त्री, विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी, मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष कमलाकांत झा, स्वागत अध्यक्ष प्रवेश कुमार झा आदि के हाथों ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र एवं अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया। अभिनंदन पत्र का वाचन डॉक्टर जयप्रकाश चौधरी जनक ने किया। आयुष समारोह का उद्घाटन करता माननीय श्री संजय कुमार झा जी, अध्यक्षता डॉक्टर शशिकांत झा जी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, विधायक समवर अतिथि सबसे विशिष्ट अतिथि हम आग्रह करै छी आजुक जे हमर पावनी सबसे अतिथि लोक हैं तिनका दीप प्रज्वलित कऽ कऽ समारोह उद्घाटन करबाक लेल और तकर बाद माल्यार्पण महाकवि के मूर्ति पर माल्यार्पण करबाक लेल
नमस्कार मिथिला, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन नई खबर नए समाचार लेते हुए। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इस सबका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।